आज मैं तुम लोगों के साथ पाकिस्तानी और इंडियन एथनिक मीशो कुर्ता सेट अफोर्डेबल प्राइस पर रिक्रिएट करने वाली हूँ। आज की वीडियो जो है वो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच है। मैं पहुँच चुकी हूँ डिज़ाइनर आउटलेट पर और यहाँ पर मैं बहुत ही सस्ते कपड़े देख रही हूँ जिन पर सेल लगी हुई है 50 to 70%। और इसी तरह से मैं आज एक ड्रेस भी रिक्रिएट करने वाली हूँ और आज के हाउल में तुम मेरे साथ मिलकर शॉपिंग करोगे और ड्रेस भी रिक्रिएट करेंगे। मेरे चैनल को तुम लोग जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो और शेयर करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज जो है मेरा फर्स्ट मीशो कुर्ता सेट हाउल है फेस्टिव लुक के लिए। आज मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसा कुर्ता रिक्रिएट करने वाली हूँ जिसको तुम लोग दिवाली पर और राखी पर, होली का फंक्शन हो या पार्टी वेयर का या कोई ईद, तो उन सब पर ही ये मीशो पाकिस्तानी सूट तुम इजीली पहन सकते हो। तो मैं पहुंच चुकी हूँ भावलपुर की बहुत ही मशहूर दुकान पर, जहाँ पर जो है वो सस्ते कपड़े मिलते हैं। यहाँ से ब्रांड के प्लेन ड्रेसेस भी रीज़नेबल प्राइस पर तुम्हें मिल जाते हैं और ये ऐसे फैब्रिक है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। सिल्की सॉफ्ट फैब्रिक है। इनके पास समर के ऑल ओवर प्रिंटेड फैब्रिक भी था जो कि वो भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा था। इसके अलावा 2 पीस में भी काफ़ी ज़्यादा रेंज थी। मैंने जो है वो प्लेन ड्रेस लेना था तो मैंने ग्रीन कलर का, पिंक कलर का, शॉकिंग पिंक कलर के काफ़ी सारे डिज़ाइंस लिए। हर घर में, हर वार्डरोब में मीशो एथनिक कुर्ता ज़रूर होना चाहिए। ऑनलाइन लो या अमेज़ोन से ख़रीदो। यूनिक एंड स्टाइलिश कुर्ता बनवाने वाली हूँ और इसका डिज़ाइन जो है वो इस तरह से होगा कि आप लोगों फेस्टिव जो है वो भी लुक क्रिएट हो जाएगा और वेडिंग सीजन जो कि स्टार्ट होने वाला है तो उस पर भी आप इजीली पहन सकते हो। यहाँ पर भाई मुझे कॉटन और सिल्क फैब्रिक में भी दिखा रहा था फैब्रिक के डिज़ाइन, और कुछ डिज़ाइन जो थे वो सेल्फ़ डिज़ाइनिंग भी उनके ऊपर की हुई थी। बट मुझे जो चाहिए था फैब्रिक वो प्लेन में चाहिए था, उस पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं होनी चाहिए थी, कोई प्रिंटेड जो है वो डिज़ाइन भी नहीं होना चाहिए था। तो मैंने इनसे जो है वो 2 पीस ड्रेस ख़रीदना था क्योंकि दुपट्टा जो था ना वो मेरा एक अलग स्टाइल का बनवाने वाली हूँ और ज़रूर देखना कि वो दुपट्टा मैं किस तरह से रिक्रिएट करने वाली हूँ तुम लोगों के लिए। ये जो मैं कुर्ता रिक्रिएट करने वाली हूँ ये पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल का एक मर्ज स्टाइल होगा जो कि स्टिच होने के बाद एक यूनिक और स्टाइलिश और ख़ूबसूरत लुक क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पर जो भाई थे ना वो मेरे साथ बारगेनिंग कर रहे थे तो मैंने उनको कहा कि इस फैब्रिक को जो है वो 500 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से जो है उनके साथ मैंने डील फ़िक्स कर ली। तो ये जो ड्रेस जो है मुझे कॉर्ड हो या कुर्ता सेट हो उस पर जो है वो 4 गर्ल्स जो है वो कपड़ा लग जाता है। तो मैंने जो है इनके साथ फ़ाइनल कर लिया कि ये भाई जो हैं मुझे 2000 रुपये का कुर्ता सेट देंगे। दुपट्टा जो है वो मैं अलग, हो सकता है कि मैं प्रिंटेड सिल्क फैब्रिक में ले लूँ या प्रिंटेड शिफॉन फैब्रिक में दुपट्टे का कपड़ा ले लूँ। प्लेन फैब्रिक पे ना तुम लोग किसी तरह की भी लेसेस लगा लो, ज़री का काम करा लो या तिल्ले या मोती का काम करा लो या कोई एम्ब्रॉयडरी करवा लो तो उसके ऊपर ख़ूबसूरत लगता है। मैंने इसलिए जो है वो फैब्रिक का जो सेलेक्ट किया है प्लेन किया है ताकि मैं अगर इस पर एप्लिक भी कराऊं या कुरेशा लेस लगाऊं तो हर स्टाइल इस पर अच्छा लगना चाहिए। तो फैब्रिक जो है वो मैंने इनके साथ डील फ़ाइनल कर ली और भाई ने जो है वो कटिंग कर दी। वैसे तो मेरे चैनल पर बहुत सारे मैंने कुर्ता सेट के हाउल शेयर किए हैं बट ये हाउल जो है वो एक पार्टी वेयर फेस्टिव ड्रेस रिक्रिएट करने वाले हैं। तो ये जो है वो डिफरेंट वीलॉग होगा और इंटरेस्टिंग वीलॉग होगा। I took up the
चैलेंज और ये पार्टी वेयर जो कलेक्शन और पार्टी वेयर मीशो कुर्ता मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको जो है वो पाकिस्तानी डिज़ाइनर सूट जो है वो मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ। गर्मियों के ड्रेसेस इस तरह से होने चाहिए कि आप उनमें कंफर्टेबल फील करें। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एथनिक पर भी लेकर चलते हैं। फैब्रिक तो मैंने ख़रीद लिया था। एथनिक से जाकर हम ब्रांड्स पर देखेंगे कि आजकल कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं और कौन कौन से स्टाइल जो हैं वो चल रहे हैं। तो मैं आज आपको लेकर जा रही हूँ एथनिक पर, और एथनिक पर चलकर देखेंगे कि डिज़ाइनर्स ने किस किस तरह के स्टाइल्स में ड्रेसेस बनाए हैं। तो मैं भावलपुर की हकी सेंटर पहुंच चुकी हूं, जहां पर एथनिक डिज़ाइनर ब्रांड है और यहां पर बहुत खूबसूरत चिकनकारी के ड्रेसेस थे और बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी थी। स्लीवलेस जो है वो शर्ट्स थी, कुछ इनर्स के साथ भी शर्ट्स थी, बट बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी। ये कुर्ते जो थे वो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि इस किस्म का कुर्ता जो है वो ईद के लिए भी और इंडियन और पाकिस्तानी फेस्टिव लुक जो है वो इस तरह से क्रिएट किया जाए, पाकिस्तानी ट्रेडिशन भी ज़ाहिर हो और इंडियन ट्रेडिशन भी ज़ाहिर हो। जब मैंने एथनिक पर ड्रेसेस के प्राइस देखे, ओ माय गॉड, 12,000, 14,000, 18,000 रुपीज़ थे। ग्रीन कलर के भी बहुत खूबसूरत कुर्ते थे। तो मैंने जो है वो अपने माइंड में काफ़ी सारे आइडियाज़ जो हैं वो रख लिए थे कि जो कि ड्रेस डिज़ाइनिंग करते वक्त और दर्जी को समझाते वक्त काम आएंगे। प्रिंटेड फैब्रिक पर भी एम्ब्रॉयडरी की गई थी और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही खूबसूरत हुसैन रिहार स्टाइल में की गई थी। एथनिक के कुर्तों की जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना वो बहुत खूबसूरत होती है और किसी हद तक हुसैन रिहार के ड्रेसेस का टचअप भी इसमें आता है। तो मैंने काफ़ी सारे कुर्ता सेट देखे जो कि खूबसूरत कलर में थे, पिंक में भी थे, वाइट में भी था, लेमन में भी था, ब्लू कलर में भी था और आर्मी ग्रीन कलर में भी था। मुझे काफ़ी सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। मैंने आइडिया ले लिया ड्रेस डिज़ाइन कर। अब मैं पहुंच चुकी हूं दुपट्टे की शॉप पर और यहाँ से मैं क्रश फैब्रिक में एक दुपट्टा लेने वाली हूं जो कि सूट के साथ सही अच्छा लगे। तो इसके बाद जो है मैं लेसिस वाली शॉप पर पहुंच गई, क्योंकि मैं जो है वो प्रॉपर तरीके से लेसिस का यूज़ करते हुए तुम्हारे लिए एक ऐसा कुर्ता सेट रिक्रिएट करने वाली हूं जो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। कुरेशा लेस बहुत ही डिफरेंट कलर्स में थी। ये मिरर्स के बटन जो थे वो बहुत खूबसूरत थे। इनको हाथ से भी शर्ट पे लगाया जा सकता है और साथ साथ जो है अगर आप मशीन पर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लेसेस थी। ये इंडियन लेस जो थी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी। इंडियन लेस की इन भाई के पास बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी। इतने यूनिक डिज़ाइन थे। नेकलाइन के भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन थे। स्लीव्स पर लगाने के लिए और आर्म्स को स्टाइल करने के लिए भी डिफरेंट किस्म के पैचेस थे, बटन्स थे और मोटिव्स थे। तो मुझे काफ़ी सारी लेसेस टसल्स की भी काफ़ी रेंज थी। उसके बाद मैंने दर्जी को अपना सूट स्टिच करने के लिए दिया और साथ ही पिको करने के लिए भी। तो फाइनली जो है दर्जी ने मेरा सूट जो है उसको स्टिच कर दिया है। तो मैंने ये ग्रीन कलर का ड्रेस लिया था। ये ग्रीन कलर जो है पिस्ता ग्रीन और समथिंग लाइट ग्रीन जो था ना वो कलर था। और मैंने जो है इसका शरारा सिलवाया था। शरारे के ऊपर आप देख सकते हैं कि पिनटक्स दिए गए हैं और स्टिचिंग की गई है। नीचे जो है वो बेबी पिको कर दी गई है शरारे के घेर के ऊपर। और इसका जो शरारा था वो बहुत खूबसूरत था। जो है वो चाहे गर्मियों के कपड़ों का सिलवाएं या शादियों के कपड़ों का सिलवाएं, बहुत ही खूबसूरत लुक आता है और एक ट्रेंडी लुक आता है। और ये हमारा इंडियन, पाकिस्तान और बांग्लादेशी स्टाइल है। शरारा जो है इंडिया में भी काफ़ी लाइक किया जाता है और पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा लाइक किया जाता है। इस दुपट्टा
जो है वो मैंने क्रश फैब्रिक का लिया था और पीको वाले को दे दिया था इस तरह से टेसल्स अटैच करने के लिए और बेबी पीको करने के लिए। तो ये जो दुपट्टा था ये क्रश फैब्रिक में था और इसका जो फैब्रिक था सिल्क शिफॉन था और इसके जो टेसल्स थे उनमें पर्ल्स अटैच किए गए थे और इसका क्रश बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये क्रश फैब्रिक में लाइट लाइट सी ग्लिटरी शाइन थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इसके लेंथ भी ठीक थी और इसके प्राइस बहुत रीज़नेबल थे। ये मुझे 350 रुपीज़ का मिला था और जो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। अगर हम ये ब्रांड्स पर देखें तो इसी तरह के दुपट्टे जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव जा पड़ते हैं, बट इसका लुक भी एक डिज़ाइनर दुपट्टे की तरह ही लग रहा था और बहुत ही स्टाइलिश लगने वाला था ये ड्रेस के साथ। आप देख सकते हैं कि इसके टेसल्स में दो दो मोतियों को अटैच किया गया और उसके ऊपर जरी की लेस जो है वो लपेट दी गई है। तो इसके टेसल्स बहुत अच्छे लग रहे थे। जो शर्ट थी उसकी जो मैंने लेस ली थी उसको बिल्कुल फैशन पट्टी की तरह सेंटर में लगवा दिया था और सेंटर में जो है वो 3 बटन्स अटैच किए थे जो कि वाइट कलर्स के पर्ल्स में थे और ये पर्ल्स बहुत अच्छे लग रहे थे और इसी तरह के पर्ल्स जो हैं वो मैंने गले पर भी लगवा दिए थे। ये लेस जो है मैंने बाजुओं पर भी लगवाई थी, बाजुओं को भी अच्छा सा स्टाइलिश बनाने के लिए और यही लेस जो है वो दामन पे भी लगवा दी थी। अच्छा, इस तरह की जो बेलें होती हैं ना लेसेस वाली शॉप पर इजीली मिल जाती हैं। डिफरेंट स्टाइल की बेलें होती हैं, कुछ बड़ी भी होती हैं और कुछ छोटी भी होती हैं। तो मुझे जो है वो इस तरह की लेस चाहिए थी जो कि बहुत लग्जरी लुक भी ना दे, ऐसा मैं लुक क्रिएट करना चाह रही थी कि मॉडर्न सा, वो कहते हैं ना कि लेस इज़ मोर। तो ये ड्रेस जो है ताकि इसको बाद में कैजुअली भी पहना जा सके और 14 अगस्त पे भी पहना जा सके। तो ये जो था वो परफेक्ट ड्रेस था। इसकी जो स्टाइलिंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि इसकी जो स्टाइलिंग थी मैं एथनिक के ड्रेसेस से इंस्पायर होने के बाद बनवाया था क्योंकि एथनिक के कुर्ते इतने ज़्यादा खूबसूरत थे और स्टाइलिश थे और इसी कलर्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो अब मैं इसका ओवरऑल लुक दिखाऊंगी। सबसे पहले गोल गला बना दिया गया, उस पर पर्ल्स अटैच किए गए हैं। सेंटर में जो है वो लेस को अटैच किया गया है एज अ फैशन पट्टी के तौर पर और सेंटर में जो है वो 3 बटन्स लगा दिए जो कि पर्ल्स में एक बुके स्टाइल में जो है वो पर्ल्स बने हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और दामन पे भी फैशन पट्टी जो थी उसको लगा दिया था अगली साइड पर भी और पीछे वाली साइड पर भी। नीचे जो है वो शरारा दिया गया था। शरारा जो था वो काफ़ी ज़्यादा बड़े घेर वाला था क्योंकि अब जो है वो टाइट शरारों का बिल्कुल भी नहीं ट्रेंड, फर्शी गरारों का ट्रेंड है। और इसके साथ जो दुपट्टा दिया था वो क्रश फैब्रिक का था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, ग्रीन कलर था ना तो उसके ऊपर पिंक, वाइट और पीच का कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये ग्रीन ना ग्रेप्स ग्रीन भी इसको कहा जा सकता है, जैसे ग्रेप्स का कलर होता है अंगूरों का, तो उसी तरह से ये लग रहे थे। और इस दुपट्टे के जो क्रश फैब्रिक में जो बना हुआ था बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक दे रहा था और ट्रेंडी लुक दे रहा था। तो ये ड्रेस जो था वो 14 अगस्त के लिए, इंडिपेंडेंस डे के लिए जो कॉस्ट्यूम है वो बिल्कुल परफेक्ट था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये ड्रेस जो है मैंने डिज़ाइनर ड्रेस से इंस्पायर होते हुए मैंने रिक्रिएट किया था। आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना ये है कि आपको कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस है ना, चाहे वो म्यूज़ का ड्रेस है या कोई भी लग्जरी ड्रेस है ना, आप रीज़नेबल प्राइस में और बजट फ्रेंडली वे में जो है उसको रिक्रिएट कर सकते हैं जो कि अफोर्डेबल भी हो। क्योंकि आजकल महंगाई के दौर में
डे बाय डे जो है वो प्राइसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो बजट में रहकर शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको कम से कम बजट में एक डिज़ाइनर ड्रेस जो है वो रिक्रिएट किया जाए। अच्छा, इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं लाइट लाइट सी लेसेस के, पाकिस्तानी ड्रामों में भी मुख्तलिफ़ एक्ट्रेस ने पहना हुआ होता है। तो आपको मेरा ये आज के ड्रेस का आइडिया कैसे लगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ इस तरह के न्यू न्यू आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करती रहूं। ये एक ऐसा आउटफिट था ना कि आप इसको जो है वो कैजुअली तौर पर भी पहन सकते हैं, फॉर्मली तौर पर भी पहन सकते हैं। इसके अलावा की पार्टी है तो एज अ पार्टी वेयर भी इसको पहना जा सकता है। तो ट्राउज़र पर जो है पिनटेक्स दिए गए थे, टोटल जो थे वो 12 दिए गए थे। एक साइड से भी 12 थे और दूसरी साइड से भी 12 थे। और आजकल जो है वो शरारे और गरारे का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बहुत ज़्यादा जो है वो लूज़ लूज़ शरारे यानी फ़र्शी गरारों का जो है वो ट्रेंड है। शरारे गरारे आप विंटर के ड्रेसेस का भी बनवा सकते हैं और समर के ड्रेसेस का भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके जो बटन्स थे ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो मैंने इनको लेके रख दिया था। तो मैंने सोचा कोई ड्रेस जो है उसको रिक्रिएट करूँगी तो उस पर जो है इसका यूज़ करूँगी। तो आज जो है ये यूज़ हो गए हैं, तो मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वो भी नहीं थी, एक स्टाइलिश डिज़ाइनिंग थी और सिंपल डिज़ाइनिंग थी। इस तरह की सिंपल सिंपल सी डिज़ाइनिंग ही जो है वो ट्रेंडी लगती है। तो ये जो ग्रीन कलर का ड्रेस है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके साथ न्यू न्यू आइडियाज़ शेयर करूँ, न्यू न्यू जो है वो ट्रेंड्स के ड्रेसेस शेयर करूँ, जो कि आप अपने समर के ड्रेसेस बनवाने हों या विंटर के ड्रेसेस बनवाने हों, आपको इन ड्रेसेस से आइडिया मिल जाए कि आप इसको किस तरह से स्टिच करवा सकते हैं या इस ड्रेस को किस तरह से फैशनेबल जो है वो बना सकते हैं। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे रिक्रिएशन की वीडियोस हैं, आप उनको भी लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट भी कर दें। अच्छा, ये ड्रेस जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा रीज़नेबल बना। 2000 का इसका फैब्रिक आया था और 300 की जो थी वो लेस आई थी 3 गज़, और 350 का दुपट्टा आया था। ऑलमोस्ट जो है ये जो ड्रेस था 3000 में कंप्लीट हो गया था। 500 जो है इसकी स्टिचिंग कॉस्ट भी मैंने पे की थी, और जो कि मैंने जिस तरह का आइडिया दिया था टेलर को, उसने बिल्कुल वैसे ही इसको स्टिच किया था, और जो कि पहन कर भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक दे रहा था और ट्रेंडी लुक दे रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर, ताकि मैं वीडियोस शेयर करती रहूं आपके साथ।